नमस्कार दोस्तों, गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं ललित मोवाला, स्कूल मेंटर, ज़िला इंदौर से। अब हम पेड़ और जड़ के बारे में जानेंगे। पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीवित हैं। पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं और सांस लेते हैं। पौधों को भी सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। मनुष्य तथा अन्य जानवरों की तरह ही पौधे बिना भोजन, पानी तथा हवा के जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे एक जगह से दूसरी जगह चल भी नहीं सकते। पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे जड़, शाखा, पत्तियां, फूल, तना तथा फल आदि। पौधों के कुछ भाग भूमि के ऊपर होते हैं तथा कुछ भाग भूमि के नीचे होते हैं। पौधे के भाग को दो भाग में बांटा जा सकता है। नंबर 1 जड़, नंबर 2 टहनी। अब हम जड़ के बारे में जानेंगे। पौधों का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। जड़ के भी कई भाग होते हैं। जड़ के अलग अलग भाग अलग अलग कार्य करते हैं। जड़ के भाग मिलकर एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे जड़ प्रणाली या रूट सिस्टम कहते हैं। अब हम टहनी के बारे में जानेंगे। पौधों का वह भाग जो भूमि के बाहर होता है उसे टहनी कहते हैं। टहनी के कई भाग जैसे शाखा, पत्तियां, फूल, फल आदि। टहनी के अलग अलग भाग अलग अलग कार्य करते हैं। टहनी के भाग मिलकर एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे टहनी प्रणाली या शूट सिस्टम कहते हैं। पौधों का पूरा भाग जो भूमि के बाहर होता है उसे सम्मिलित रूप से टहनी प्रणाली कहा जाता है। अब हम जड़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। जड़ पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जड़ पौधों को भूमि से जल तथा खनिज अवशोषित करने में मदद करती है। पौधे भूमि से जड़ के द्वारा प्राप्त खनिज तथा जल की मदद से भोजन बनाते हैं। जड़ भूमि पर पौधों को सीधा खड़ा रखती है तथा पौधों को गिरने से रोके रखती है। अब हम जड़ के प्रकार के बारे में जानेंगे। सभी पेड़ पौधों की जड़ एक जैसी नहीं होती है, बल्कि अलग अलग तरह की होती है। जड़ मुख्य रूप से दो तरह की होती है। नंबर 1 मुख्य जड़, नंबर 2 तंतुमय जड़। अब हम मुख्य जड़ के बारे में जानेंगे। मुख्य जड़ एक मोटे लंबे डंडे के आकार की होती है तथा उसमें से कई मोटे पतले रस्से जैसी जड़ें निकली होती है। कई पौधे जैसे फलियां, गुलाब, भिंडी, मूली, गाजर, चुकंदर तथा कई बड़े पेड़ जैसे पीपल, नीम, आम आदि में मुख्य जड़ होती है। अब हम तंतुमय जड़ के बारे में जानेंगे। इस जड़ में कई पतले पतले रस्से के आकार की जड़ पौधे के आधार से निकलकर भूमि के अंदर की ओर जाती है। तंतुमय जड़ छोटे छोटे पौधों में पाई जाती है। छोटे पौधे जैसे घास, केला, गेहूं, धान, मक्का तथा सभी अनाजों के पौधों में तंतुमय जड़ होती है। कुछ पौधे अपने जड़ में भोजन तथा विटामिन को भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित करके रखते हैं। अब हम संशोधित जड़ या मॉडिफाइड रूट के बारे में जानेंगे। बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ दूसरे अतिरिक्त कार्य के लिए संशोधित हो जाती है। उन्हें संशोधित जड़ कहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे खाने योग्य जड़। कुछ पौधों की जड़ संशोधित होकर साधारण से अधिक मोटी होती है तथा पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को भविष्य के लिए संरक्षित कर रखती है, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर आदि। ऐसी जड़ें को हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। इसे खाने योग्य जड़ या एडिबल रूट कहते हैं। अब हम हवाई जड़ के बारे में जानेंगे। जड़ जो संशोधित होकर भूमि से बाहर आकर पौधे के लिए अधिक कार्य करती है, हवाई जड़ या एरियल रूट कहलाती है। कुछ बड़े पेड़ों की जड़ें पेड़ों को अधिक सहारा देने के लिए संशोधित हो जाती है। ऐसी जड़ें भूमि से बाहर होती है तथा
पेड़ों की शाखाओं से निकलकर नीचे भूमि में जाती है, जैसे बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ आदि। कुछ पेड़ों की टहनी पतली तथा लंबी होती है। ऐसे पेड़ को सीधा खड़ा रहने के लिए अधिक सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे पेड़ में अधिक जड़ें उनके आधार से निकलती है, जो पौधों को सीधा खड़ा रहने में सहायता करते हैं। हवाई जड़ कहलाती है, जैसे मक्का, गन्ना आदि। धन्यवाद।